गौ माता को राष्ट्र माता का हक और अधिकार मिलना चाहिए। जो आजादी के समय 82 करोड़ गौवंश थे, इतने करोड़ गौवंश बचे हुए हैं। कानून बनेगा तो हत्या कैसे होगी? 1947 में इस विषय को बड़े चालाकी से राज्य सरकारों के अधीन दे दिया गया कि गौ माता को संरक्षित करे, संवर्धित करे। गौ माता के तो फायदे ही फायदे हैं, कुत्ते से कितना फायदा हो जाता है। हिंदुस्तान की जनता को गौ संवर्धन की ओर जाना पड़ेगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। जगत जननी गौ माता की, नंदी बाबा की। हम करेंगे गाय की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीरंदाज और मैं आपके साथ मीनाश्री। इस वक्त हम मौजूद है गौ वाहन यात्रा के साथ, जहां पर गौ संरक्षण के लिए एक यात्रा निकाली जा रही है। आइए जानते हैं कि ये यात्रा किस उद्देश्य से निकाली जा रही है। ये जो रैली निकली है वो किस उद्देश्य से निकली है? देखिए, गौ सम्मान आह्वान करे एक पूरे भारत देश में साधु संतों के द्वारा एक आयोजन किया गया है। इसके संरक्षक खुद गौ माता है, अध्यक्षता नंदी महाराज कर रहे हैं। इसको कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य है, जिस तरीके से आज गौ माता की हत्या हो रही है उसको पूर्णतः प्रतिबंध लगना चाहिए। गौ माता की हत्या पूर्णतः बंद होनी चाहिए। गौ माता को राष्ट्र माता का हक और अधिकार मिलना चाहिए। जो गौ तस्कर गौ माता को अवैध रूप से ले जाकर उनकी हत्या करते हैं, बूचड़ खाना ले जाते हैं, उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे कुछ विषयों को लेकर हमारे साधु संतों के द्वारा 27 अप्रैल को लगभग 33 ज़िले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में और 250 तहसील है। यहाँ सब जगह माननीय राष्ट्रपति के नाम से, माननीय प्रधानमंत्री के नाम से, माननीय महामहिम राज्यपाल के नाम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो गाय है वो राष्ट्रमाता बन जाएगी, फिर उसके बाद उनकी हत्या नहीं होगी? कानून बनेगा ही, कानून बनेगा तो हत्या कैसे होगी? और जब अब हत्या होगी भी तो उसके कानून के द्वारा उसका दंड प्रावधान किया जाएगा। आज क्या कानून बोलता है क्या कि मनुष्य की हत्या करे, लेकिन हत्या होती है तो कानून उसका पालन करो, कानून उसको सजा देता है, वैसी सजा मिलेगा। आपकी और क्या क्या जो जनता से अपील है कि गौ रक्षा कैसी करनी चाहिए? जनता से मेरा यही एक ही अपील है, पहले हमारे पूर्वजों ने गौ माता का पूरी तरह सम्मान करते थे, गौ माता की सेवा करते थे, तो हमारे पूर्वज धन धान्य से मजबूत थे। मैं पुनः फिर हमारे छत्तीसगढ़ की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि गौ माता को संरक्षित करे, संवर्धित करे। गौ माता की सेवा करेगा तो ये लोग और वो लोग दोनों लोग पुण्य को प्राप्त होगा, ऐसा मेरा मानना है। गौ संरक्षण कैसे होगा जब हिंदुओं के घर में, लगभग हिंदुओं के घर में गाय नहीं होती है? क्योंकि गाय वाली परंपरा तो बहुत पहले से ख़त्म हो गई है, सबके घर गाय अभी मौजूद नहीं है, तो ऐसे में गौ संरक्षण होगा कैसे? देखिए, जो है हरियाणा पंजाब में आज गौ माता को एक बड़ा धन के रूप में देखते हैं, गौ धन के रूप में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भी था पहले, आज परिस्थिति बदली है। गौ माता के जगह अब कुत्ते लोगों ने जगह ले लिया है, तो वापस पुनः हिंदुस्तान की जनता को गौ संवर्धन की ओर जाना पड़ेगा, गौ माता की सेवा करना पड़ेगा। जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उन्होंने भी बहुत बार कहा है कि गौ रखनी चाहिए हर हिंदुओं को, हर एक हिंदू को एक गाय कम से कम रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई हिंदू यहाँ पास रखता नहीं है। फिर उसके बाद ये रैली को देखकर या फिर रैली करने के बाद भी क्या आपको लगता है कि हिंदुओं में इतना बुद्धि आएगा कि वो गाय रखेंगे? देखिए, एक रात में कोई जगता नहीं,
न एक वक्त में कोई चीज़ खत्म होता। हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को स्वीकार किया था कि गौ माता हर घर में एक नहीं 20-20, 25-25, 50 ठो होते थे। आज कम हो गया, धीरे धीरे कम हुआ, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी करके कम हुआ। वैसे ही धीरे धीरे फिर पुनः शुरुआत होगी उसको कि लोग गौ माता को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे। उसको रखने से धीरे धीरे लोगों के अंदर ट्रेंड चालू होगा और गौ माता की उसकी महत्ता को समझेंगे। गौ माता के गोबर का उपयोग करें। सरकार बहुत सारे विषय हैं, इसमें कई विषय है। जैसे आज गौ माता के गोबर से बेल्ट बनता है, अटैची बनता है। आपको मालूम होगा कि एक समय बजट माननीय भूपेश बघेल जी ने गोबर से बना हुआ सूटकेस ब्रीफकेस में बजट पेश किया था। तो आप उनके उपयोग को बता रहे हैं। गौ माता के तो फायदे ही फायदे हैं, कुत्ते से कितना फायदा हो जाता है, लेकिन लोग रखते हैं ना। तो वैसे ही गौ माता के तो गोबर का उपयोग है, बछड़े का उपयोग है, दूध का उपयोग है। आज लोगों का प्रोटीन के लिए दूध यानी दूध के जगह अन्य विषयों पर जाने लग गए हैं। तो कहीं न कहीं गौ माता के मल्टीपर्पज़ फायदे हैं, एक फायदे नहीं कई फायदे हैं। कि हम बात करते हैं गौ माता की रक्षा की। ये जो गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है, संपूर्ण देश के जितने भी संत हैं वो सभी मिला के इसको चला रहे हैं, कोई एक व्यक्ति पर्टिकुलर नहीं है। आप कह रहे हैं कि गाय माता की रक्षा कैसे होगी, जब संपूर्ण राष्ट्र से 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ जब व्यक्ति मिलकर इस बारे में चिंतन करेंगे। और अभी संपूर्ण देश में है कितने गौवंश, केवल 9 करोड़ गौवंश बचे हुए हैं। जो आज़ादी के समय 82 करोड़ गौवंश थे, इतने करोड़ गौवंश बचे हुए हैं। आराम से कोई भी व्यक्ति रखेगा, और कब रखेगा, जब सबके भीतर ये जागरूकता आएगी। इसलिए आने वाली 27 अप्रैल 2026 को संपूर्ण देश की 6000 तहसीलों से एक साथ संपूर्ण देश में इस गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी संपूर्ण देश के अंदर उनको प्रार्थना पत्र सौंपे जाएंगे कि आप कृपा करके कोई केंद्रीय कानून बना के गाय माता की हत्या बंद करा दीजिए, गाय माता को किसी एक संवैधानिक पद पर विराजमान कर दीजिए। जो गाय माता की हत्या करते हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? ठीक कह रहे हैं। देखिए, अब तक गाय माता की हत्या इसलिए हो रही है कि गाय माता के लिए कोई कड़ा कानून ही नहीं है। 1947 में इस विषय को बड़े चालाकी से राज्य सरकारों के अधीन दे दिया गया, इसलिए आज दिन तक गाय माता की हत्या हो रही है। अगर हम बात करें तो केवल 15 से 16 राज्यों में गाय माता के लिए कानून है, वो भी लचर पचर कानून है। अगर कोई भी तस्कर को पकड़ा जाता है तो 5, 7, 10 दिन 15 दिन में छूट जाता है। यानी कि जो गौ भक्त उसको पकड़ेगा, थोड़े दिनों बाद उसके मुंह पे थूक देता है। थूकने का मतलब है कि यानी वो छूट के भाग जाता है कुछ ही रुपए के मुचलके पे। ऐसा तो लचर कानून है। इसलिए इस गौ सम्मान आह्वान के अंतर्गत एक सरकार से प्रार्थना रहेगी कि केंद्रीय कानून बनाया जाए। केंद्रीय कानून भी ऐसा कि अगर कोई व्यक्ति गाय माता की हत्या करे तो उसको मृत्युदंड की या फिर उम्र कैद की सजा दी जाए। उसकी जितनी भी संपत्ति है पूरी की पूरी कुर्क की जाए, और जितने भी साधन उसके पास है वो पूरे के पूरे राजसात किए जाएं। अगर ऐसा कानून होगा तो कौन व्यक्ति गाय माता की हत्या करेगा? कोई कर ही नहीं सकता है। फिर गौ का संरक्षण और गौ माता को देश की राष्ट्रीय पशु घोषित करना है, ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हमसे जुड़े रहने के लिए तीरंदाज को फॉलो करें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।